आज हम कॉम्प्लेक्स यौगिकों का नामकरण आईपीसी नामकरण लिखना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। चलिए, है ना। कंपाउंड है आप लोगों के सामने, कंपाउंड है आप लोगों के सामने, कंपाउंड लेके आए हैं। क्या है कंपाउंड? कंपाउंड है CO, Br, H2O, NH3 4, NH3 4, NH3 4, NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लिगेंड है ब्रोमो, ये ब्रोमो लिगेंड है। H2O एक्वा लिगेंड है। NH3 होल 4 ये भी लिगेंड है। ठीक है। इन लिगेंडों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। लिगेंडों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड उपस्थित है उनका नाम पहले लिखा जाएगा। उसके बाद धातु का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद धातु आयन का नाम लिखा जाएगा, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई है तो उसका नाम लिखा जाएगा। देखो ये एमीन है, ये एमीन है, अरे एक्वा है, अरे ब्रोमो है, ये ब्रोमो बी से, इसका नाम बी से आता है, एक्वा का ए से आता है, और ए एमीन का ए से आता है। तो सबसे पहले हम एमीन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, कितना है, ये 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं, ऑक्सीकरण नंबर निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखो कोबाल्ट का निकलेगा तो उसका x मानना है, कोबाल्ट का निकालना है, इसलिए इसका x हो गया। प्लस ब्रोमीन कितना है, 1 है, तो 1 गुणित ऋण 1, प्लस जल कितना है, 1 है, तो 1 गुणित 0, प्लस एमीन कितना है, 4 है, तो 4 गुणित 0, और प्लस NO3 कितना है, 2, तो 2 गुणित ऋण 1 बराबर 0। हल कर लीजिए, x -1 प्लस माइनस, अरे प्लस जीरो और प्लस माइनस -2 इजिकल टू 0। x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा 3 मतलब कोबाल्ट का CO प्लस 3 बार प्लस लगाना है, कोबाल्ट के ऊपर 3 बार प्लस लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण नंबर कितना है, +3, CO +3। इसका मतलब हुआ कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज होगा। नाम यहाँ लिख के दिखाते हैं इस यौगिक का नाम। देखो सबसे पहले क्या होगा, 4 एमीन है इसलिए टेट्रा एमीन। सबसे पहले एमीन का नाम ए से शुरू होता है तो हो जाएगा टेट्रा अमीन, और इसका नाम भी ए से आता है, एक्वा, तो हो जाएगा टेट्रा एमीन एक्वा। और Br को ब्रोमो Br को क्या बोलोगे, ब्रोमो। और देखिए यहाँ पे CO है तो CO कोबाल्ट है तो उसको कोबाल्ट बोलोगे, कोबाल्ट हो जाएगा। और साथ में देखिए नंबर कितना निकाले हो, 3rd, तो यहाँ पे लिखोगे 3rd, है ना। ऑक्सीकरण नंबर 3 निकला तो यहाँ पे 3rd लिख दोगे। और लास्ट में NO3 को क्या बोलते हैं, NO3 को बोलते हो आप लोग नाइट्रेट, NO3 को बोलते हो नाइट्रेट। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा थर्ड नाइट्रेट। चल लिखिए, देखिए अगला कॉम्प्लेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है,
Cl2 NH3 4 Pt Cl4 PtCl4 सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए यहाँ पे ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। सबसे पहले हम पहला कॉम्प्लेक्स निकालेंगे, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स का निकालेंगे। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स का देखो, ये धातु है, धातु का X होगा, धातु का क्या हो जाएगा X प्लस 2 क्लोरीन है तो 2 गुणित ऋण 1 होगा और प्लस 4 गुणित 0, 4 गुणित एमीन का 0 हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये तो 0 हो गया बराबर 0। x इज इक्वल टू प्लस 2, मतलब इस प्लेटिनम के ऊपर 2 चार्ज है। प्लेटिनम के ऊपर कितने चार्ज है 2। चलो इसका निकाल लेते हैं। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा x, प्लेटिनम का x और कितना क्लोरीन है आपके पास 4 गुणित ऋण 1 बराबर 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4। चलिए, है ना, अब हम x इज इक्वल टू प्लस 4 मतलब पीटी के ये क्या हो जाएगा +4 प्लेटिनम के ऊपर +4 चार्ज आएगा, प्लेटिनम के ऊपर +4 चार्ज आएगा। चलिए नाम लिख देते हैं। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, यहाँ पे 4 एमीन है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन, है ना, टेट्रा एमीन। कितना एमीन है 4, टेट्रा एमीन डाई क्लोरो टेट्रा एमीन डाई क्लोरो, और हो जाएगा कोबाल्ट टेट्रा एमीन डाई क्लोरो। पीटी है तो प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम, है ना। कौन से धातु है हमारे पास, प्लेटिनम धातु है हमारे पास, प्लेटिनम धातु है। अरे क्या हो जाएगा 4th, है ना। फिर है टेट्रा क्लोरो है, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम कितना निकल के आया ऑक्सीकरण नंबर +2, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, +2 निकल के आया तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। थैंक यू।